खेतों के लिए अमृत वरदान खाद। वरदान का अर्थ है ईश्वर या देवी देवताओं द्वारा किया गया अनुग्रह। ऐसा ही अनुग्रह किया है किसानों के खेतों पर वरदान जैविक खाद ने। मृदा की जैविक स्तर में वृद्धि करता है वरदान खाद। खेतों में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि करता है वरदान खाद। खेतों में उर्वरता की वृद्धि करता है वरदान खाद। मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करता है वरदान खाद। मृदा की भौतिक स्थिति को सुधारता है वरदान खाद। खेत में जल धारण की क्षमता बढ़ाता है वरदान खाद। खेत की उर्वरता में निरंतरता बनाए रखता है वरदान खाद। खेत से वाष्पीकरण क्रिया को कम करता है वरदान खाद। आखिर इतनी खूबियां क्यों हैं वरदान खाद में? आइए करते हैं इसकी पड़ताल। पिछले 40-50 वर्षों में रासायनिक खादों जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश, रासायनिक कीटनाशियों के निरंतर और अंधाधुंध प्रयोग ने खेत की मिट्टी को पूरी तरह अस्वस्थ कर दिया है। प्रतिवर्ष लगभग 27 मिलियन टन रासायनिक उर्वरक और 35,000 करोड़ रुपयों के फसल सुरक्षा रसायनों के प्रयोग ने खेत की मिट्टी में रहने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में नंगी आंखों से न दिखने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं, मित्र कीटों, खेत के प्राकृतिक हलवाहे केचुओं आदि को समाप्त कर दिया है। अब तो फसल के अवशेष सड़ते ही नहीं, क्योंकि इन्हें सड़ाने वाले सूक्ष्म जीव तो खेत में बचे ही नहीं। उत्पादकता स्थिर हो चुकी है। फसल की गुणवत्ता में गिरावट आ चुकी है। रसायन आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली के चलते आज देश की अधिकांश आबादी चिकित्सकों की शरण में है। रासायनिक उर्वरक खेत में नहीं पड़ेंगे तो उत्पादन होगा नहीं। किसानों की इस समस्या का हल निकाला है बुंदेलखंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड झांसी ने। रेलवे स्टेशन झांसी से शिवपुरी रोड पर एक कस्बा है रक्षा। रक्षा से ललितपुर सागर मार्ग पर डोगरी गांव में स्थित है बुंदेलखंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, जो खेत के लिए अमृत समान वरदान खाद का निर्माण कर रही है। इन्होंने वरदान खाद के निर्माण में उस मिट्टी का प्रयोग किया है जहां इंसान की पहुंच नहीं, जहां इंसान की बस्तियां नहीं, यानी जंगलों की मिट्टी। यह सच है, वनों की मिट्टी आज भी प्राकृतिक सूक्ष्म जीवाणुओं से परिपूर्ण है। इसी मिट्टी का संवर्धन करके बनाया गया है खेतों के लिए अमृत समान वरदान जैविक खाद। इसके लिए मध्य प्रदेश के 7 से 8, राजस्थान के 3 और उत्तराखंड के वनों से मिट्टी लाई गई। सूक्ष्म जीवाणुओं के संवर्धन के लिए सबसे पहले एक 200 लीटर का ड्रम लेते हैं। इस ड्रम में सबसे पहले 10 किलो मिट्टी डालते हैं। इसके बाद इसमें 50 लीटर पानी और उसके बाद 5 किलोग्राम आटा, 3 किलोग्राम बेसन, 3 किलोग्राम चीनी और 2 किलोग्राम खली मिलाते हैं। इस मिश्रण को अच्छी तरह घोलकर इसे 5 से 6 महीने तक सड़ाते हैं। हां, इस बीच इस मिश्रण को किसी डंडे से हर हफ्ते हिलाते रहते हैं। 5 या 6 माह की अवधि के बाद यही क्रिया दोबारा दोहराते हैं, यानी इसमें मिट्टी, पानी, आटा, बेसन, चीनी और खली दोबारा डालकर फिर से 5 से 6 माह तक छोड़ देते हैं। परंतु ड्रम के द्रव्य को सप्ताह में एक बार अच्छी तरह हिलाते रहते हैं। इस प्रकार 11 से 12 महीने बाद ड्रम में सूक्ष्म जीवाणुओं का भरपूर संवर्धन हो जाता है और ड्रम लगभग भर जाता है। ड्रमों में तैयार द्रव्य को एक बड़े हौज में मिला दिया जाता है। इसके बाद गोबर की सड़ी खाद को छानकर एकत्रित कर लेते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त द्रव्य मिलाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 क्विंटल वरदान जैविक खाद तैयार करनी है तो 7 क्विंटल 28% नमी वाली गोबर की सड़ी और छनी खाद लेते हैं।
एक ड्रम में 40 किलोग्राम चीनी डालते हैं। अब इस ड्रम में 22 से 44 लीटर बैक्टीरिया युक्त द्रव्य डालते हैं और इसे अच्छी तरह मिलाते हैं। इस तरह से तैयार खेतों के लिए अमृत समान वरदान खाद की पैकिंग करते हैं। 1 एकड़ खाद्यान्न फसलों के लिए 20 किलोग्राम और सब्जी या कम अवधि वाली फसलों के लिए 40 किलोग्राम वरदान जैविक खाद की आवश्यकता पड़ती है। वरदान खाद का उपयोग रोपाई या बुआई से पहले खेत में करते हैं। वरदान खाद खेत में डालते समय खेत में नमी अवश्य होनी चाहिए। खेत में खाद बिखेरने के बाद जुताई कर देनी चाहिए ताकि पूरे खेत में सूक्ष्म जीवाणु फैल सकें। वरदान खाद को सिंचाई जल के साथ भी खेत में डाल सकते हैं। वरदान खाद डालने के बाद फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। एक बार खेत में वरदान जैविक खाद डालने के बाद खेत में प्राकृतिक सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति हमेशा के लिए बनी रहती है। ये सच है, दुनिया के अनूठे तरीके से बनाए गए वरदान खाद का कोई विकल्प नहीं। ये वास्तव में खेत के लिए अमृत समान है।